आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहला वीडियो में देखे थे कि कोशिका के बारे में वन शॉट वीडियो एक ही वीडियो में समाप्त हो गया था। अब दूसरा चैप्टर देखेंगे, कोशिका विभाजन। यह जो वन शॉट चल रहा है एस.के. झा का बुक है, उसी का पूरा रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन कोशिकाओं में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें वह विभाजन होकर नए कोशिका का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चाउ ने किया था। कोशिका विभाजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला में हो गया समसूत्री विभाजन, दूसरा में हो गया पहला हो गया असूत्री विभाजन, दूसरा हो गया समसूत्री विभाजन, तीसरा हो गया अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन देखेंगे। असूत्री विभाजन जो ये दिख रहा है, केंद्रक कोशिका बन गया। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया जिसमें केंद्रक सीधे दो भागों में विभाजित होकर नए कोशिका का निर्माण करता है, उसे समसूत्री विभाजन कहलाता है। यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोटोजुआ तथा कुछ जीवाणुओं में होता है। समसूत्री विभाजन दूसरा हो गया समसूत्री विभाजन। फिगर भी देख सकते हैं। समसूत्री विभाजन एक कोशिका से दो मात्र कोशिका का निर्माण हो गया। समसूत्री विभाजन की खोज 1879 में वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एकमात्र कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री समान गुणसूत्र वाले पुत्री कोशिकाओं में का निर्माण करती है, समसूत्री विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया कायिक कोशिका में होता है। कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन दो चरणों में संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन दो चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण केंद्रक विभाजन, दूसरा चरण कोशिका द्रव विभाजन। फिगर देख सकते हैं। केंद्रक विभाजन इस प्रक्रिया में केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। और यह प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 5 चरणों में संपन्न होता है। पहला हो गया विरामा अवस्था। विरामा अवस्था में होता है G1, G2, M, S। यह विभाजन के ठीक पहले की अवस्था है। इसमें कोशिका खुद वृद्धि करती है और DNA की प्रतिकृति बनाती है। इस अवस्था में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला में G1 फेज में RNA एवं प्रोटीन का संश्लेषण, S फेज में DNA का संश्लेषण, G2 फेज में DNA का संश्लेषण रुक जाता है
आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण जारी रहता है और सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। दूसरा प्रोफेज इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका गायब हो जाती है। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है। तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। क्रोमैटिन संगठित होकर अस्पष्ट हो जाता है। क्रोमैटिन संगठित होकर अस्पष्ट हो जाता है। अब माध्यावस्था माने मेटाफेज, माध्य अवस्था। तीसरा में माध्य अवस्था, मेटाफेज। इस अवस्था में तुर्क तंतु का निर्माण पूरा हो जाता है और सभी गुणसूत्र विषुवत रेखा मध्य रेखा पर अवस्थित हो जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्र में माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इस अवस्था में गुणसूत्रों को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अब चौथा हो गया एनाफेज। इस अवस्था में सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। गुणसूत्रों का विभाजन हो जाता है। गुणसूत्र अपने ध्रुव की ओर गतिमान हो जाता है। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। अब टेलोफेज, पांचवा आ गया टेलोफेज। फिगर भी देख सकते हैं। टेलोफेज इस अवस्था में क्रोमैटिन नेटवर्क का निर्माण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तुर्क तंतु नष्ट हो जाता है। इसमें जो होता है तुर्क तंतु नष्ट हो जाता है। अब बी में आ गया कोशिका द्रव का विभाजन। दूसरा में आ गया कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव फिगर, कोशिका झिल्ली हो गया ये। इस प्रक्रिया में कोशिका द्रव में संकोचन आता है और कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाता है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। शरीर में घाव को भरने में समसूत्री विभाजन होता है। शरीर में घाव को भरने में समसूत्री विभाजन काम आता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा ही भरा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन एक गुणसूत्र चार पुत्री कोशिकाओं में जो होता है ना विभाजित हो जाता है। चार पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं।
कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। यह विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिका में होता है। इस विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है। इस विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही जीवों में विभिन्नता आती है। अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही जीवों में विभिन्नता आती है। अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज ऑस्कर हर्टविग ने किया था। अर्धसूत्रीय विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण मेयोसिस 1, दूसरा चरण मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 इस अवस्था में कई चरणों में संपन्न होता है। प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। पहला प्रोफेज 1 में क्या होता है? यह अवस्था कई उप अवस्थाओं में बट जाता है। लिप्टोटीन क्या है? इस अवस्था में क्रोमैटिन नेटवर्क कुंडलित और संघनित हो जाता है। इस अवस्था में क्रोमैटिन नेटवर्क कुंडलित और संघनित हो जाता है और जिसके कारण क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और इस अवस्था में क्रोमैटिन विभाजन नहीं होता। इस अवस्था में क्रोमैटिड विभाजन नहीं होता है। जाइगोट समसूत्री विभाजन, केंद्रक, सेंट्रोमियर, द्विसंयोजक। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाकर व्यवस्थित हो जाता है जिससे द्विसंयोजक कहते हैं। पैकेटिन क्या है? पैकेटिन ये सेंट्रोसोम समसूत्री विभाजन और चतुष्टक। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड छोटे और मोटे होकर अलग हो जाते हैं जिसे चतुष्टक कहते हैं। इस अवस्था में जीनों का विनिमय होता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। डिप्लोटीन में सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, काइजमाटा। टेलोफेज केंद्रक, टेलोफेज इस अवस्था में गुणसूत्रों के चारों ओर नए केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। इस अवस्था में केंद्रक के चारों ओर नए केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है। एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। मेयोसिस 2 यह माइटोसिस जैसा ही होता है जिसमें 4 अवस्था होता है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो प्रोफेज 2 क्या है?
प्रोफेज 2, प्रोटेलोफेज 2 में इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और तुर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है, और तुर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। मेटाफेज 2, मेटाफेज में तुर्क तंतु और गुणसूत्र इस अवस्था में तुर्क तंतु का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अब गुणसूत्र तुर्क तंतु से जुड़ जाता है। गुणसूत्र तुर्क तंतु से जुड़ जाते हैं, तुर्क तंतु से जुड़ जाते हैं। एनाफेज 2, तुर्क तंतु और गुणसूत्र इस अवस्था में तुर्क तंतु में खिंचाव होता है। इस अवस्था में तुर्क तंतु में खिंचाव होता है और गुणसूत्रों के दोनों क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज में केंद्रक द्रव हो गया, क्रोमैटिन और केंद्रिका। इस अवस्था में दोनों ध्रुवों पर कई केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका निर्माण होता है। कोशिका द्रव विभाजन होकर चार पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। कोशिका द्रव विभाजन होकर चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इस पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के आधी होती है। इस पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी होती है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिक और दैनिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। इसमें एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसमें एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी होती है। इसमें जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता नहीं आती। इससे जीवों में आनुवांशिक भिन्नता नहीं आती है। इससे जीवों में आनुवांशिक भिन्नता आता है। इसमें आनुवांशिक भिन्नता आता है, इसमें नहीं आता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। कोशिका जब विभाजन होता है तो क्रोमोसोम दिखाई देता है। कोशिका विभाजित होता है तो क्रोमोसोम दिखाई देता है। कैंसर किस कारण होता है? सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। कैंसर किस कारण होता है? तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बाद बंद हो जाने पर होता है। जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण क्या है? प्रजनन। जीवों के संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है प्रजनन। भ्रूण का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तथा विकास समसूत्री विभाजन से होता है। भ्रूण का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन तथा विकास
समसूत्री विभाजन से होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण मेयोसिस द्वारा होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु का जो निर्माण होता है मेयोसिस द्वारा होता है, मेयोसिस द्वारा होता है। गुणसूत्र, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन 44+XX होता है और DNA अणु दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले दो लंबे पॉली न्यूक्लियोटाइड रेखाओं से बना होता है। DNA अणु दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले दो लंबे पॉली न्यूक्लियोटाइड रेखाओं से बने होते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।